गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ। अध्यात्म के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र सचमुच उनकी दिव्य आध्यात्मिक अनुभूतियों का एक ऐसा लहराता उफनाता सागर है, महासागर है, जिसमें उठती हुई लहरें सहसा हमें अपने आगोश में लेकर हमारे चित्त को नहलाकर हमें असीम आत्मिक आध्यात्मिक आनंद में डुबो देती हैं। अपने पूर्व जन्म के प्रबल प्रचंड आध्यात्मिक संस्कार के कारण विवेकानंद को अपने बाल्यकाल से ही ईश्वर के प्रति विशेष अनुराग था, प्रेम था। उन्हें बचपन से ही दिव्य अनुभूतियाँ हुआ करती थी। प्रतिदिन शयन से पूर्व उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ करता था। आंखें बंद करते ही उन्हें अपनी बाहों के मध्य निरंतर परिवर्तनशील रंगों का एक ज्योति बिंदु दिख पड़ता था। वह ज्योति बिंदु क्रमशः बढ़ते हुए एक गोले के आकार का होकर फट जाता था और उससे निस्सृत होने वाले एक शुभ्र ज्योतिपुंज से उनका संपूर्ण शरीर नहा उठता था। उस आलोक का अवलोकन करते हुए वे धीरे धीरे निद्रा में डूब जाते थे। बचपन में नरेंद्र शिव जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान किया करते थे। ध्यान के समय प्रायः ही उनकी बाह्य संज्ञा का लोप हो जाया करता था, यानी बाहर की दुनिया को वो भूल जाया करते थे। एक बार उन्हें हाथ में दंड एवं कमंडलू लिए हुए एक ज्योतिर्मय पुरुष का दर्शन हुआ, जिनके मुखमंडल से दिव्य प्रशांति निसृत हो रही थी। वे दिव्य पुरुष मानो उनसे कुछ कहना ही चाहते थे कि नरेंद्र भयपूर्वक कमरे से बाहर निकल गए। बाद में आगे चलकर उन्होंने समझा कि उस बार संभवतः उन्हें बुद्ध देव का दर्शन हुआ। समय के साथ साथ ईश्वर को पाने जानने की उनकी इच्छा तीव्र से तीव्रतर होती गई। उन्होंने इस हेतु तत्कालीन प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं से भेंट भी की, किंतु उनसे भी उन्हें ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रश्न का समाधान नहीं मिल सका। इससे उनकी आध्यात्मिक उत्कंठा और अधिक तीव्र हो गई। वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते थे जिसने स्वयं भी ईश्वर को देखा हो। ऐसे समय में उन्हें अपने अध्यापक विलियम हेस्टी के वे शब्द याद आए, जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की कविता द एक्सर्शन पढ़ाते समय समाधि के संदर्भ में कोलकाता के समीप दक्षिणेश्वर में रहने वाले संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी की चर्चा करते हुए कहे थे कि उनकी नज़र में एकमात्र वे ही हैं जिन्हें समाधि का अनुभव है। उनके चचेरे भाई रामचंद्र दत्त ने भी उन्हें श्री रामकृष्ण के पास जाने को प्रेरित किया। इस प्रकार सन 1881 यानी 1881 के नवंबर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे विवेकानंद। ये सचमुच दो महान आत्माओं का, गुरु और शिष्य का ऐतिहासिक मिलन था। नरेंद्र ने पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण ने तुरंत कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी कहीं अधिक स्पष्टता से। ईश्वर को देखा जा सकता है, उनसे बातें भी की जा सकती है, परंतु उन्हें चाहता ही कौन है? लोग पत्नी बच्चों के लिए, धन दौलत के लिए घंटों आंसू बहाते हैं, परंतु ईश्वर के दर्शन नहीं हुए इस कारण कौन रोता है? यदि कोई उन्हें हृदय से पुकारे तो वे अवश्य ही दर्शन देंगे। ये सुनकर नरेंद्र तो अवाक ही रह गए। वे जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो ईश्वर को देखने का दावा कर रहे थे। वे किसी के मुख से जीवन में प्रथम बार ये सुन रहे थे कि ईश्वर का दर्शन संभव है। उन्हें लगा कि श्री रामकृष्ण अपनी आंतरिक अनुभूतियों की गहराई से बोल रहे हैं और उनकी बातों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। यही वह पल था जब एक सच्चे अध्यात्म पिपासु शिष्य ने सच्चे गुरु के समक्ष संपूर्ण समर्पण कर दिया। अपने हृदय की पूर्ण गहराई के साथ नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण के समक्ष कुछ भजन गाए। मन चल घर लौट चले, इस संसार रूपी विदेश में विदेशी का वेश धारण किए तू वृथा क्यों भटक रहा है? सौंदर्य, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इंद्रियों के ये 5 विषय तथा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचभूत, इनमें से कोई भी तेरा अपना नहीं, सभी पराये हैं। तू क्यों व्यर्थ ही पराये प्रेम में पड़कर अपने प्रियतम को भूला जा रहा है?
गाना समाप्त होते ही श्री रामकृष्ण ने सहसा नरेंद्र का हाथ पकड़ लिया। उनके गालों से होकर आंसुओं की धार बहती देखकर नरेंद्र के विस्मय की सीमा न रही। श्री रामकृष्ण कहने लगे, आहा, तू इतने दिनों बाद आया, तू बड़ा निर्मम है, इसलिए तो इतनी प्रतीक्षा करवाई। विषयी भोगों की व्यर्थ की बकवास सुनते सुनते मेरे कान सुलग गए। दिल की बातें किसी को ना कह पाने के कारण कितने दिनों से मेरा पेट फूल रहा है। फिर हाथ जोड़ते हुए बोले, मैं जानता हूँ प्रभु, आप वे ही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों की दुर्गति नाश करने को आपने पुनः शरीर धारण किया है। श्री रामकृष्ण के पास दूसरी बार आने पर नरेंद्र को और भी विचित्र अनुभव हुए। उनके आने के 2-4 मिनट बाद ही श्री रामकृष्ण उनकी ओर बढ़ने लगे तथा अस्पष्ट स्वर में कुछ कहते हुए उनकी ओर देखने लगे। फिर सहसा अपना दाहिना पैर उन्होंने नरेंद्र के शरीर पर रख दिया। इस स्पर्श के साथ ही नरेंद्र ने खुली आंखों से देखा कि कमरे की दीवारें, मंदिर का आंगन और यहाँ तक कि पूरा विश्व ब्रह्मांड ही घूमते हुए कहीं विलीन होने लगा। उनका अपना अहम भाव भी शून्य में लय होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि मृत्यु आसन्न है। वे चिल्ला उठे, अजी, आपने मेरा ये क्या कर दिया? घर में माँ बाप भाई बहन जो हैं। श्री रामकृष्ण इस पर खिलखिलाकर हंस पड़े और नरेंद्र का सीना स्पर्श कर उनका मन सामान्य भूमि पर लाते हुए बोले, अच्छा तो अभी रहने दो, समय आने पर सब होगा। तीसरी बार दक्षिणेश्वर आने पर नरेंद्र ने यथासंभव सावधान रहने का प्रयास किया, परंतु इस बार उनकी हालत पहले जैसी ही हो गई। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को साथ लेकर पड़ोस के एक उद्यान में टहलने चले गए और भाव समाधि की अवस्था में उन्होंने नरेंद्र को स्पर्श किया। नरेंद्र अभिभूत होकर बाह्य चेतना खो बैठे। इस घटना का उल्लेख करते हुए बाद में श्री रामकृष्ण ने बताया कि उस दिन नरेंद्र को अचेतन अवस्था में ले जाकर मैंने उसके पूर्व जीवन के बारे में, उसकी बातें, जगत में आने का उद्देश्य तथा जगत में उसके निवास आदि की अवधि पूछ ली थी। श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को बताया था कि नरेंद्र ध्यान सिद्ध हैं, उनको पहले से ही पूर्णता की उपलब्धि कर चुके हैं। वो पूर्व की भांति एक बार फिर जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण से मिलने दक्षिणेश्वर पहुंचे तो रामकृष्ण ने एक बार फिर विवेकानंद को स्पर्श किया और फिर स्वयं गहन समाधि में डूब गए। उस स्पर्श ने जादू सा असर किया और नरेंद्र को चेतना के नए ही जगत की अनुभूति होने लगी। वे देखने लगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म से ओतप्रोत है। भावावस्था में वे घर लौटे। भोजन करते समय भी उन्हें सभी वस्तुओं में ब्रह्मानुभूति होने लगी। रास्ता चलते उन्होंने देखा कि गाड़ियां, घोड़े, भीड़ भाड़ और वे स्वयं भी मानो एक ही तत्व के बने हैं। इस प्रकार इस बार उन्हें अद्वैत की एक झलक भर मिली थी, जिसकी पूर्ण अनुभूति उन्हें परवर्ती काल में होने को थी, यानी आगे जाकर होने को थी। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे की परीक्षा लिया करते थे। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण की परीक्षा कर उनके द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक सत्यों की पूरी जांच कर ली थी और श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र की परीक्षा लेकर उनके शिष्यत्व और पात्रता की परीक्षा ली। इसी क्रम में एक दिन जब नरेंद्र दक्षिणेश्वर आए तो श्री रामकृष्ण ने उनकी ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, कुशल तक नहीं पूछा। एक सप्ताह बाद आने पर ठाकुर ने पुनः उनके प्रति वैसी ही उदासीनता दिखाई। तीसरी और चौथी बार आने पर भी श्री रामकृष्ण का व्यवहार वैसा ही रहा। ऐसे ही महीना भर बीत जाने पर एक दिन उन्होंने नरेंद्र को निकट बुलाकर पूछा, अच्छा तो तेरे साथ जरा सी भी बात मैं नहीं करता तो भी बतला तू यहाँ क्यों आता है? नरेंद्र ने कहा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपको देखने की इच्छा होती है इसलिए आता हूँ। सुनकर श्री रामकृष्ण आनंद विभोर हो उठे और आनंदातिरेक में नरेंद्र को आलिंगन पाश में बांधते हुए बोले, मैं तो तेरी परीक्षा मात्र ले रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि उपेक्षा दिखाने पर कहीं तू भाग तो न जाएगा। तेरे जैसा आधार ही इतना सहन कर सकता है, दूसरा कोई होता तो कभी का भाग चुका होता। एक अन्य समय श्री रामकृष्ण अपनी साधनाओं एवं अतीन्द्रिय अनुभूतियों द्वारा प्राप्त सिद्धियों को नरेंद्र के अंदर प्रविष्ट करा देना चाह रहे थे। इस पर नरेंद्र ने पूछा, क्या
इन सिद्धियों से मुझे ईश्वर की प्राप्ति में कुछ सहायता मिल सकती है? तो रामकृष्ण ने कहा, नहीं, पर आचार्य के कामों के लिए अवश्य ही सहायक सिद्ध होंगी। इस पर नरेंद्र बोले, तो पहले ईश्वर लाभ हो जाए, फिर उन सिद्धियों को लेने या ना लेने के बारे में सोचा जाए। उन्हें अभी स्वीकार कर लेने पर संभव है कि मैं ईश्वर को ही भूल जाऊं और अपने स्वार्थ के लिए उनका दुरुपयोग कर सर्वनाश ही कर बैठूं। अपने प्रिय शिष्य की अटल भक्ति देखकर श्री रामकृष्ण को असीम आनंद हुआ। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण के निर्देशन में अपनी ध्यान तन्मयता और भी बढ़ा दी तथा देह बोध से परे जाकर आंतरिक शांति का अनुभव करने लगे। ध्यान से उठने पर भी उनके मन में शांति का तारतम्य बना ही रहता था। उन्हें प्रायः ही यह अनुभव होने लगा कि आत्मा शरीर से पृथक है। स्वप्न में भी उन्हें दिव्य दर्शन होने लगे, जिसके फलस्वरूप जागने के बाद भी उन्हें एक विशेष आनंद का अनुभव होता रहता था। सन 1984 में पिता के देहावसान के बाद उनके परिवार पर विपत्ति आ गई। घर की माली हालत खराब हो गई। सो एक दिन वे रामकृष्ण से बोले, जगन माता तो आपकी प्रार्थना सुना करती हैं, तो फिर आप मेरे परिवार के दुख निवारण के लिए जगन माता से प्रार्थना कर दीजिए। इस पर श्री रामकृष्ण बोले, तू स्वयं माँ के पास जाकर क्यों नहीं कह देता? आज मंगलवार है, आज रात काली मंदिर में जाकर माँ से तू जो भी मांगेगा माँ उसे पूरा करेंगी। मेरी माँ प्रेम व करुणा की मूर्ति हैं, वे चिन्मयी ब्रह्म शक्ति हैं। उन्होंने अपनी इच्छा मात्र से जगत को प्रसव दिया है। रात को 9 बजे नरेंद्र ने काली मंदिर में प्रवेश किया। आंगन से होकर जाते हुए उन्हें भावावेश होने लगा। जगदम्बा के दर्शन की आशा में उनका हृदय उछलने लगा। देवालय में प्रवेश कर मूर्ति की ओर दृष्टिपात करते ही उन्हें लगा कि वहाँ पाषाण प्रतिमा नहीं, साक्षात जगदम्बा ही विराज रही हैं और वे उनकी इच्छानुसार सांसारिक सुख अथवा आध्यात्मिक आनंद का कोई भी वर देने को प्रस्तुत हैं। वे भाव विहल होकर बार बार प्रार्थना करने लगे, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। परंतु वे धन मांगना भूल गए। वे लौटकर जब ठाकुर के पास आए तो ठाकुर ने कहा, क्यों, माँ से गृहस्थी का अभाव दूर करने की प्रार्थना की है? तो नरेंद्र बोले, नहीं महाराज, मैं तो भूल ही गया। ठाकुर की कहने पर नरेंद्र माँ के पास 2 बार गए पर फिर भूल गए। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। नरेंद्र ठाकुर माँ की लीला समझ गए। वे समझ गए कि माँ चाहती हैं कि मैं त्यागमय जीवन जीऊं, पर ठाकुर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि उनके परिवार को भोजन वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा। उपयुक्त घटना नरेंद्र के मन पर गहरी छाप छोड़ गई। इससे उन्हें ईश्वर एवं जगत के कार्यों के बारे में एक नवीन प्रकाश की उपलब्धि हुई। अब उन्हें बोध हुआ कि ईश्वर अपनी संपूर्ण सृष्टि में ओतप्रोत है। एक अन्य दिन श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, ईश्वर रस के समुद्र हैं, क्या तू इस समुद्र में डुबकी लगाएगा? अच्छा, मान ली एक नाद में रस है और तू मक्खी हो गया है, तो तू कहाँ बैठकर रस पिएगा? नरेंद्र ने कहा, मैं नाद के किनारे बैठकर रस पान करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़ने पर मैं डूब जाऊंगा और इस प्रकार जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस पर ठाकुर बोले, बेटा तू क्यों भूल जाता है कि ये सच्चिदानंद सागर है। मैं अमृत के सागर की बात कर रहा हूँ, इसमें मृत्यु का भय नहीं है। मूर्ख लोग ही कहा करते हैं कि भक्ति भाव में अति उचित नहीं, भला कहीं ईश्वर प्रेम में भी अति हो सकती है। सच्चिदानंद सागर में गहराई तक डूब जा। सचमुच यदि हम भी अपने जीवन में ईश्वर लाभ करना चाहते हैं, अपने प्रियतम को पाना चाहते हैं, तो हमें भी इस सच्चिदानंद सागर में अब उतर ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें डूबने का कोई भय नहीं। क्यों ना हम भी नित्य ऐसे ही महापुरुषों की आध्यात्मिक अनुभूतियों के सागर में डूब डूब कर चित्त की शुद्धि कर ले और परमात्मा को पाकर भव सागर से पार चले जाएं। तो ये है स्वामी विवेकानंद की दिव्य अनुभूतियाँ।